दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है यूनो मिंडा। आप इसके चार्ट को देखिए, इसमें क्या कमाल की तेजी बनती नजर आ रही है और ये स्टॉक लगातार हर एक लेवल पे बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर निकल जाता है। दोस्तों इसका चार्ट मुझे काफी पसंद आ रहा है, लेकिन इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार इसकी फंडामेंटल एनालिसिस भी देखनी पड़ेगी। तो कंपनी का पूरा नाम है यूनो मिंडा लिमिटेड। 1003 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंटरडे में लगभग 8.7% की क्लोजिंग के साथ बंद हुआ। मार्केट कैप 57,538 करोड़, स्टॉक पी 63.8 का है जो की काफी ज्यादा ओवर वैल्यू हो चुका है। लेकिन आरओई एंड आरओसी जो है इनका काफी कमाल का है। बाकी पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 605 का लो रहा और 1255 का कंपनी का हाई है। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में और बता दूं तो ये कंपनी 1958 से इनकॉर्पोरेट है और ये कंपनी ऑटो पार्ट्स बनाने का काम करती है। तो अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि पिछले 5 सालों में कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ सीजीआर है वो 24.7% की रेट से ग्रो किया है और कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो पिछले 10 सालों से 30% की मीन पर है। वहीं पे इसके कॉन्स की बात करें तो इसका जो स्टॉक है वो 10 टाइम्स बुक वैल्यू पर भी ट्रेड करने लगा है। बाकी अगर हम इसके पेयर कंपैरिजन की बात करें तो इस लिस्ट में आपको संवर्धन मदरसन हो गया, बॉस इंडिया, यूनो मिंडा, सोना बीएलडब्ल्यू, एक्साइड इंडस्ट्रीज, इंडोरेंस टेक्नोलॉजी, जेडएफ कमर्शियल जैसी कंपनियां हैं जो कि मार्केट में ट्रेड करती नजर आएंगी। और साथ ही साथ दोस्तों ये कंपनी निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 का भी पार्ट है, निफ्टी 500 मल्टी कैप का भी पार्ट है और बीएससी 400 मिड स्मॉल कैप इंडेक्स का भी पार्ट है। तो अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो सितंबर 2021 में 2114 करोड़ का था, सितंबर 2022 में 2877 करोड़, सितंबर 2023 में 3621 करोड़ और सितंबर 2024 में 4245 करोड़ का रहा। वहीं पर अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो 21 में 113 करोड़ का हुआ करता था, सितंबर 2022 में 182 करोड़, सितंबर 2023 में 238 करोड़ का, वो सितंबर 2024 में 266 करोड़ का हो गया है। यानी कि इसका प्रॉफिट हो चाहे सेल्स हो दोनों ही लगातार ग्रो करता चला जा रहा है। और दोस्तों इसका जो रिजल्ट है वो आज ही आया था, क्वार्टरली रिजल्ट, इसीलिए इसमें बहुत ही अच्छी रैली भी देखने को आज मिली है। तो अगर हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 1340 करोड़ का था, मार्च 2017 में 3386 करोड़, मार्च 2021 में 6374 करोड़ और करंट में कुल 15,379 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो मार्च 2013 में 28 करोड़ का हुआ करता था, मार्च 2017 में 185 करोड़, मार्च 2021 में 248 करोड़ का, वो करंट में कुल 984 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी है। साथ ही दोस्तों इसके स्टॉक प्राइस सीजीआर की बात करें तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने 47% की रेट से, पिछले 5 सालों में 43% की रेट से, पिछले 3 सालों में 29% की रेट से और पिछले 1 साल में 59% का बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। तो अगर हम कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो जो मार्च 2013 में 202 करोड़ का हुआ करता था, मार्च 2017 में 510 करोड़ का, मार्च 2021 में 1159 करोड़ का और सितंबर 2024 में 2133 करोड़ का कंपनी के ऊपर उधार भी है। यानी कि कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा उधार भी है। साथ ही इसके टोटल एसेट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 806 करोड़ का एसेट हुआ करता था, मार्च 2017 में 2398 करोड़, मार्च 2021 में 5,977 करोड़ का और सितंबर 2024 में 10,937 करोड़ का टोटल एसेट है, जिसकी तुलना में 2000 करोड़ के आसपास का लोन भी है। बाकी अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां दिसंबर 2021 में 67.47% थी, वो सितंबर 2024 में 68.75% पे है। एफआईआईज की होल्डिंग 9.92% से बढ़कर 9.71%, डीआईआईज की होल्डिंग 13.14% से बढ़कर 15.25% एंड पब्लिक की होल्डिंग 9.47% से घटकर 6.30% पर आ गई है। बाकी दोस्तों अगर हम इस कंपनी की फॉरेंसिक एनालिसिस करें तो इसमें आपको 11 पॉजिटिव संकेत और 4 निगेटिव संकेत भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि कंपनी के ऊपर कोई भी खास लायबिलिटीज नहीं है, कंपनी के प्रोमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, रेवेन्यू इनका लगातार ग्रो कर रहा है, अदर इनकम अच्छी है, डिप्रिसिएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर। कैपेक्स वर्सेस आरओसी की बात करें तो पिछले 3 सालों से बढ़ रहा है, शेयर प्राइस पिछले 10 सालों से काफी तेजी से बढ़ रहा है, वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है, डेप्ट इनकम मैनेजेबल है, सेल्स ग्रोथ की जो रफ्तार है वो तेजी से बढ़ रही है और बैलेंस शीट में भी लिक्विडिटी का कोई भी इशू नहीं है। बाकी हाँ, मार्जिन थोड़ा वोलेटाइल रहता है, आरओसी की जो स्ट्रेंथ है वो लगातार स्ट्रांग नहीं हो पा रही है। हिस्टोरिक वैल्यूएशन की बात करें तो पहले 3 सालों के अभी प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है, रिटेलर्स की जो होल्डिंग है यहाँ पर अभी थोड़ी दिक्कत चल रही है। तो अगर हम इसके मार्केट शेयर की बात करें तो 25% का मार्केट है इसके पास एयरबैग्स में, 45% का मार्केट है अलॉय व्हील्स 4 व्हीलर, 50% का मार्केट है ऑटोमोटिव हॉर्न्स में, 20% का मार्केट है लाइट्स फॉर ऑटोमोबाइल सेगमेंट में, 65% का मार्केट है स्विचेस फॉर 2 व्हीलर्स एंड 55% का मार्केट है स्विचेस फॉर 4 व्हीलर्स। साथ ही दोस्तों अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो इनका जो प्रोडक्ट है स्विचेस अराउंड 25%, लाइटिंग 24%, कास्टिंग 20%, 19% अदर, 7% सीट एंड 5% अकाउस्टिक्स। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो इंडिया से अराउंड 87% का बिजनेस होता है, बाकी का 13% ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। इनके कस्टमर सेगमेंट की बात करें तो 4 व्हीलर इनके पास 47% है, 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर 45%, कमर्शियल व्हीकल 4% एंड ऑफ रोड 4%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ब्रेकअप करें तो स्विचिंग सिस्टम से 29% का प्रॉफिट आता है, लाइटिंग सिस्टम से 22% का, अकाउस्टिक से 8%, बाकी का 41% अदर्स। तो दोस्तों अगर हम इनके कस्टमर्स की बात करें तो उस लिस्ट में आपके पास अशोक लीलैंड हो गया, बजाज ऑटो, बॉस, आइसर मोटर्स, एस्कॉर्ट्स, हीरो मोटोकार, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, एसएमएल इसूजू, टाटा मोटर्स, टीवीएस कंपनी,
अप्रिलिया, एटलस कोको, ऑटोलिव, BMW, कैटरपिलर, डैमलर, फिएट, फोर्ड, जनरल मोटर्स, हिटाची, होंडा, hyundai, JCB इंडिया, कावासाकी, कोमात्सु, KTM, कुबोटा, पैगियो, पोलारिस, PSA, रेनॉल्ट, निसान, सोना ग्रुप, सुजुकी, स्वराज ट्रैक्टर्स, यानी कि देखा जाए तो कोई भी इस लिस्ट से अछूता नहीं है जो कि इनके कस्टमर्स ना हो। तो दोस्तों हम वापस इसके चार्ट पर आ चुके हैं। चार्ट की चर्चा हमने स्टार्टिंग में करी। इतना बेहतरीन चार्ट आपको मार्केट में ढूंढने से भी बहुत मुश्किल से मिलेगा। तो अगर आपको ये स्टॉक पसंद है तो ये आपको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहिए। ये स्टॉक मेरे स्टॉक पोर्टफोलियो का हिस्सा हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन अगर आपके पास ये स्टॉक है और आपने कहीं इन सब लेवल पर, इन सब जगहों पर बाई किया है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप इसमें बैठे रहिए। और अगर आप अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके लिए भी ये जोन जो है ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन है। तो आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास है और माल बढ़ाना चाहते हैं तो एक्युमुलेट कर सकते हैं। बहुत ही जल्द आने वाले दिनों में ये 1400-1500 के लेवल के भी ऊपर ट्रेड करता नजर आ सकता है। बाकी दोस्तों ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा है या नहीं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं।